हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है ARR, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेलुएट करने के लिए वेरियस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्निक्स को जनरली दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, एक होती है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो ARR एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज ARR? ARR अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की एवरेज एनुअल यील्ड से है। यील्ड मतलब अर्निंग से है, जो कि निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। चूंकि इस टेक्निक में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हम बोलते हैं। और हमें इसके अंदर ध्यान देना है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को इस टेक्निक में इग्नोर कर देना है। इस मेथड या टेक्निक से हमें पता चलता है कि हम अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट पर कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्टिमाइजेशन का भी पता चलता है। मतलब आपने ₹1 लगाया है ऑन एन एवरेज, तो आपको ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट मिल रहा है उस ₹1 के ऊपर। मान लीजिए आपकी ARR 5% है, तो इसका मतलब ये है कि आप ₹1 की इन्वेस्टमेंट पर 5 पैसे कमा रहे हो। ₹1 के प्रोजेक्ट पर 5 पैसे कमा रहे हो ऑन एन एवरेज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इस मेथड का यूज करते हुए डिसीजन कैसे लेना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अपने को क्या चाहिए? फायदा और फायदा। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमको चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा होगा उतना ही अच्छा है। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट आपको इवेल्युएट करने हैं, तो ARR बेस पे कैसे करोगी? जो प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा ARR देगा या जिस प्रोजेक्ट की ज़्यादा ARR आएगी उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि पर रुपीज़ वो आपको ₹1 की इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अच्छा चलो, मान लीजिए एक ही प्रोजेक्ट आया आपके लिए इवेल्यूट करने के लिए कि आपको सिलेक्ट करना है ये प्रोजेक्ट या रिजेक्ट करना है, आपको बताना है। तो कैसे हम डिसीजन लेंगे ARR बेस पर? तो ARR को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? जो कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपकी ज़्यादा ARR आ रही है उस प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितनी ज़्यादा ARR होगी उतना अच्छा है, और जो प्रोजेक्ट हायर ARR वाला होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये एक सिंपल सा मेथड है जो कि इनकम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ कंसीडर करता है। चूँकि हमें इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि थ्योरेटिकली हमें साउंड लगता है। और दोस्तों जैसे कि आपने फार्मूला में देखा, डिनोमिनेटर में हमें क्या यूज करते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए एवरेज इन्वेस्टमेंट की। PAT तो आपको आता ही होगा, मतलब 11th क्लास से हम पैट निकालते आ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर कैसी बात कर दी, पैट भी हमें सीखना पड़ेगा क्या? आप हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। तो चलो दोस्तों एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हम कैसे इसको निकालते हैं। हम जान लेते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 चीज़ें हमें निकालनी आनी चाहिए ARR के लिए। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4-5 सालों का ले लेंगे, जितने साल का हमें निकालना है एवरेज ले लेंगे।
वैसे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको कैसे निकालना है, वो निकलेगा हाफ ऑफ डेप्रिसिएबल पार्ट। और हाफ ऑफ डेप्रिसिएबल पार्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस नॉन डेप्रिसिएबल पार्ट कौन सा होता है, साल्वेज वैल्यू। आपको पता ही है जब भी हम SLM मेथड से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, कि जितने की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से साल्वेज वैल्यू हटा देते हैं और बाकी को नंबर ऑफ लाइफ से उसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर का आ जाता है। और अगर आपका डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट में नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आपको बुक वैल्यूज निकालनी है डिफरेंट ईयर्स की और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। ऐसे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, लाइफ है 5 साल, टैक्स है 33.99% और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 का, और साथ में आपको डेप्रिसिएशन रेट दी हुई है 30% की। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, ARR। तो चलिए करते हैं, हम एक्सेल के अंदर सीखते हैं इसको कैसे हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर करते हैं, हमें गिवन प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख की और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स 5 सालों का दिया हुआ है, ईयर 1 का 2.5 लाख, ईयर 2 का 3 लाख, ईयर 3 का 3.5, ईयर 4 का 4 लाख और ईयर 5 का 5 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्यों निकालें, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए भाई पैट निकालने के लिए, और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें एवरेज डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट ही निकाल लेते हैं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो बिगिनिंग में दी हुई है उसको कॉपी कर लेते हैं। वो बिगिनिंग में हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। डेप्रिसिएशन है 30% का, कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई 30% के साथ इंटू 30%। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आगे कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें ये 5 साल के लिए चाहिएगा। ठीक है, एट द एंड, ये एंड है, एंड में कैसे जाएंगे, बिगिनिंग में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो एंड में चले जाएंगे, और इसको कॉपी कर देते हैं इसको भी आगे की तरफ, क्योंकि हमें हर साल का एंड भी चाहिएगा, और जो पिछले साल का एंड था अगले साल का वो बिगिनिंग होगा। ठीक है, उसको भी हम ऐसे कॉपी करते चले जाते हैं। ठीक है, और एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज होगा बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो बिगिनिंग हमारी है 10 लाख, एंड है 7 लाख का, डिवाइड बाई 2। ठीक है, एवरेज निकल जाएगा, और इसको कॉपी कर देते हैं इस फॉर्मूले को 5 सालों के लिए। तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आया 4,71,427। कैसे निकाला हमने निकाला ये इन सभी एवरेज का सम करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज कर दी। अब अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस क्या, माइनस डेप्रिसिएशन, वो हमने कर दिया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी के सालों में इस फॉर्मूले को सेट कर देते हैं। ये हमने सेट कर दिया बाकी के सालों में। अब टैक्स निकालते हैं। पहले साल जीरो टैक्स होगा। क्यों टैक्स जीरो होगा, क्योंकि भाई आपने कमाया ही नहीं कुछ, बल्कि आपने गवाया, मतलब आपको लॉस हुआ है पहले साल 50,000 का। ठीक है, तो पहले साल हम जीरो टैक्स लगा देते हैं। सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड ईयर में टैक्स कितना बनेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए 90,000 आपका अर्निंग बिफोर टैक्स है। ठीक है, अच्छी बात है, 90,000 है, हम लिख लेते हैं 90,000।
लेकिन पिछले साल का अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन आपका 50,000 का, तो इस साल में हम क्लेम कर लेंगे तो -50,000। अब इसका कितना परसेंटेज जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 33.99%। ये आ जाएगा हमारा टैक्स सेकेंड ईयर का। अब हम प्रॉफिट में आगे हमें कोई टैक्स की ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है, हम फार्मूला लगा देते हैं, अर्निंग बिफोर जो टैक्स है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 33.99% के साथ। ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी के भी निकाल लेते हैं। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है हर साल का, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया। कैसे निकाला, 500 साल का जो पैट था डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। अब हम ARR निकालेंगे। ARR निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि ये है, डिवाइड बाई किससे करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट के साथ कर दिया। तो 1 रुपया अगर आप लगाते हो तो आपको 27 पैसे का रिटर्न मिलता है। 27 का इस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न मिलता है। अगर ये आपके पास इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आया है इवैल्यूएशन करने के लिए, तो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आप कंपेयर कर लीजिए, ज़्यादा है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिए। अगर 2 प्रोजेक्ट आए हैं आपके पास, तो जिसका भी हायर ARR होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप कॉपी पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और जाते जाते इसकी लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। पहली बात जो इसकी लिमिटेशन है कि ये TVM को इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है। ये मानता है कि अकाउंटिंग इनकम फ्यूचर ईयर्स की सेम वैल्यू पर रहेगी जो कि आज की है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप बोले कि भाई 1 केला 2 रुपये का आज मिलता है, तो 5 साल के बाद भी 2 रुपये का ही मिलेगा। यह एक तरह से फाइनेंशियल गाइड की तरह यूज किया जाता है, और इसमें अदर वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में सोचें क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है इस मेथड में, क्योंकि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज कर रहे हैं और हम एवरेज इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं। तो आपको और कुछ दिमाग में आए कि क्या क्या लिमिटेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे आपने ठीक सोचा है या नहीं सोचा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन हैप्पी स्टडी। अच्छा लगा तो लाइक किए। इधर देखें। अच्छा लगा तो लाइक किए।